शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, मैं संगीता मुखर्जी। आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम राम नारायण राम में। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपसे, आपकी समस्याओं से, आपके दिल से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। तो चलिए आज स्वागत करते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट श्री शंकर सरकार जी का। राम नारायण राम। राम नारायण अंकज जी, आप है तब तो हमारा कीमत है, सामने दर्शक है इसलिए हमारा भी कीमत है। हम आप लोग को दास है, सेवक हूँ और आपका घर का संतान हूँ। आप लोग हमको अपनाइए और हम जो नेचर से कैरी करके और सिर में लेके आया वो आपको देने के लिए हम आया है। आप लोग मेरा बात सुनते रहिए। एंकर का क्वेश्चन हम आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन ही एंकर का क्वेश्चन है जी। तो प्रेसिडेंट, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने कहा कि व्यक्ति मालिकाना जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक इंसान इंसान का दुश्मन ही बना रहेगा। तो किस तरह से हम व्यक्ति मालिकाना से अपना सोसाइटी से पीछा छुड़ा के इंसान को, सबको एक दूसरे का भाई और एक परिवार बना सकते हैं, इस पे थोड़ा आप बताइए। देखिए, समाज का जो सिस्टम है, धरती का जो सिस्टम है, आखा भारत का और पृथ्वी का जो सिस्टम है जी, एक लोहे का पिंजर है। अच्छा। जिसने लोहे का पिंजर बनाया वो खुद पिंजर के अंदर घुस गया, ताले मार दिया, चाबी बाहर फेंक दिया। तो पिंजर बनाने वाला इंजीनियर वो पिंजर से बाहर कैसे आएगा? बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही तो हो गया ना। ऐसा कानून बनाया, ऐसा संविधान बनाया, ऐसा धर्म बनाया, ऐसा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया जिसके अंदर कोई आउटपुट ही नहीं है। समस्या का समाधान कहाँ है? जो संविधान बना है आफ्टर फ्रीडम भारत का जी, उसमें समस्या का समाधान कहाँ है? तो 78 साल होने वाला है फ्रीडम, स्वाधीनता मिला है हम लोग को। कहाँ फ्रीडम मिला है? अभी भी जुग में मनुष्य जीते हैं। अभी भी जंगल में प्राणी का खाना नहीं मिलता है। उद्भिद को काट के मनुष्य उद्भिद का लकड़ी काट के मकान बनाता है, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। मनुष्य उद्भिद का दुश्मन है, मनुष्य जीव का दुश्मन है, मनुष्य प्राणी का दुश्मन है, मनुष्य हवा का दुश्मन है, मनुष्य को सूरज का दुश्मन है, खुद का दुश्मन, खुद का भी दुश्मन है। इसलिए टोटल जो अभी धरती में, अखा दुनिया में, पृथ्वी में जो समस्या है, इसके कारण है ओनरशिप, व्यक्ति मालिकाना। जी। क्यों? आसमान का देखो ना भाई, कोई आसमान का तो अब देखता नहीं है। सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूँ, बिल्कुल। वो तो सेवक है, नौकर है। सूरज को बुलाना है, बेटा इधर आ, आज चलो चाय पियेंगे, थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा खरी खाएंगे, थोड़ा गुटखा खाएंगे। उसका बाप का हिम्मत है सूरज का, बिल्कुल आगे हमारे साथ बैठ के थोड़ा गप करेगा, चाय पिएगा, दारू पिएगा। सूरज का बाप का हिम्मत है, उसका कोई राइट है, उनका कोई अधिकार है, उनका कोई एक्सेस है, ना वो कर सकेगा। ना उनका राइट है, ना वो कर सकेगा। ना हवा कर सकेगा, ना पानी कर सकेगा, ना धरती कर सकेगा, ना उद्भिद कर सकता है, ना पानी के अंदर कोई जीव प्राणी है वो कर सकता है। मनुष्य को राइट है, इसलिए मनुष्य मनमानी करता है। मनुष्य जो मर्जी करता है, कोई टूटने वाला नहीं है। जिसका दिमाग ज़्यादा है, जो ज़्यादा मैनमेड एजुकेशन में भरपूर है, वो एजुकेटेड बदमाश है, एजुकेटेड
चोर है, एजुकेटेड डाकू है, एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडर है, एजुकेटेड मिनिस्टर है, एजुकेटेड बर्बादी का जस्टिस है। जस्टिस लोग जो विचार करते हैं लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो जस्टिस का विचार मरने के बाद नहीं होगा क्या? जी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, हाई कोर्ट का जस्टिस जब मर जाएगा, शरीर छोड़ देगा, जन्म लिया तो आ गया, वहाँ करते करते तब तो संविधान लेकर नहीं आया। तो यहाँ का संविधान की क्या जरूरत थी? प्रकृति का संविधान हमको जरूरत नहीं है। प्रकृति को बिना प्रकृति हम जिएंगे? बिना प्रकृति से हमारा ज्ञान, हमारा साउंड एनर्जी कहाँ से आया? बिल्कुल जो एजुकेशन का मैनमेड है, ओ आ क ख ABCD 1 2 3 4, ये तो प्रकृति से आया। काक बोलता है कहाँ का, शेर को क्या बोलता है? लोमड़ी। हुक्का हुआ। टाइगर बोलता है हमू हलू मलू। गाभी बोलता है हम्बा हम्बा। आकाश का गुरुम गुरुम साउंड, बातास का सो सो साउंड, पानी का कल कल आवाज, ये सभी आवाज का एक साथ में लेके उसको हमारा व्यंजन वर्ण बना है। बिल्कुल तो बिना प्रकृति मनुष्य को बड़ा बड़ा बात करने का कोई फायदा नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन हम जिएंगे, बिल्कुल विदाउट पेड़ पौधे मनुष्य जिएगा। अमेरिका का बोलो ना, सूरज को हम दे देता हूँ, भाई ले जा भाई, तेरे को बहुत पावर चाहिए ना, सूरज को ले जा। उनका अमेरिका का मिट्टी के नीचे यह है ना लॉकर है, बिल्कुल सोने रख दिया, डॉलर रख दिया, तो सूरज को लेके वहाँ रख दो भाई। रशिया का पास पावर है, रशिया तुम पानी ले जाओ पूरा। चाइना को बोल दो भाई तुम हवा ले जाओ। पाकिस्तान तो बेवकूफ़ है, पाकिस्तान को बोलता चंद्रमा ले जा, तेरा तो धर्म में चंद्रमा ही सब कुछ है, तो तू भी चंद्रमा को ले जा, मेरा धरती रहेगा बस काफी है। तो प्रेसिडेंट, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो इंसान, हम हर प्रकृति की हर चीज़ के दुश्मन बन गए। पेड़ पौधे काट के हमने घर बना कोई दिए। किसी का दुश्मन नहीं है, इंसान का कोई दुश्मन नहीं है। इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान प्रकृति का दुश्मन है, इंसान नेचर का दुश्मन है, इंसान पेड़ पौधे का दुश्मन है, इंसान पानी का दुश्मन है, इंसान हवा का दुश्मन है, इंसान सूरज का दुश्मन है। तो इतनी सारी दुश्मनी लेके खुद का भी तो भला नहीं कर पाए, हर किसी को दुश्मन बना के भला भी। कैसे होगा? जो इंसान जन्म लिया दोबारा लौट के कोई आया? देख बेटा, मैं तो आया था इतना साल पहले, हम तेरा पापा था, क्या तेरा दादा था, क्या तेरा नानी था, देख हम फिर दोबारा आया। तू हम बहुत अच्छा जिंदगी जी के चला गया, अभी हम ऊपर में बहुत आराम में है, तू ऐसा कर। कोई तो नहीं आया, नहीं आया। लेकिन मेरा पापा आया था। जी मेरा पापा 97 में हम बताया था, पापा जी आप स्वरूपानंदों का चेला है, मैं बालक ब्रह्मचारी का चेला हूँ, प्रकृति का चेला हूँ, आसमान का चेला हूँ। आप जो कॉन्सेप्ट मेरे को संसार में परिवार में बताते हैं वो सही नहीं है, मेरा बात तो मानिए। वो बुजुर्ग लोग हैं, हमको डांटते हैं, तो मेरा अंदर से अंदर विवेक से आवाज़ है, पापा आप कुछ भी करिए, एक दिन आप जब मर जाएंगे, चला जाएंगे शरीर छोड़ के, आपको मुक्ति वहाँ हम देंगे। जब मेरा पापा 2003 से मर गया, उस दिन मान हमारा एकडेरिया हार्ट ऑफ सिटी ऑफिस था 3 मंजिल का, तो हम ग्राउंड फ्लोर में बैठे हैं, तो एक बंदा आने वाला था, वो फोन करके हमको बताया, संकदा हमको थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाएगा। तो ठीक है भाई आ जाओ। हम बैठ के मेडिटेशन करना चालू कर दिया। क्या करेंगे बैठ के, काम तो पहले ही कर लिया, ऑफिस का काम, टेबल का काम तो हो चुके हैं। हम बैठ के जप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, राम नाम को याद कर रहे हैं। तो करते करते आधा घंटा बाद दिखता है हमारा टेबल के नीचे से कोई आके हमको पाँव पकड़ लिया, दोनों पाँव जी। तो हम सोचा कौन है भाई, खड़ा हो गया, वो भी नंगा है, कपड़ा अपना कुछ नहीं है, अच्छा पूरा नेकेड है। बोले पापा, पापा कहते कहते पापा हवा। वहां गया ना, जाओ तुम्हारा बेटे का पास, वो तुमको सुझाव नहीं दिया मुक्ति देने का, मुक्ति देने का। वो जब तक तुमको एक्सेस नहीं देगा, हम जब तक पापा को खुशी से विदा नहीं करेंगे, तब तक पापा वहां नहीं जा सकते। वहां से लौट के आना पड़ा। ऐसा आया कोई? मेरा गुरुजी का एक चेला था, उससे नहीं चला, वो आया था अच्छा गुरुजी के पास।
लोकनाथ चटर्जी का एक बड़ा चेला था, फिर बल्लभ मुझे वो चेला बना था। अच्छा। जो हकीकत है, जो काम हम कर सकता है, हर इंसान कर सकता है, जो काम आसमान कर सकता है, जो काम अल्लाह खुदा गॉड कर सकता है, इंसान भी कर सकता है। इंसान ही ऐसा एक जरिया है जो इतना पावरफुल है, इतना कीमती है, इतना वैल्यूबल है, जो इंसान का वैल्यू और गुरुत्व, उस गुरुत्व को क्या कहती है? अपनी इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस है तो इंग्लिश बात है भाई, हिंदी में बात करो ना। गुरुत्व ही कहते हैं, गुरुत्व, अहमियत। तो अहमियत अगर नहीं समझेगा जी। इंसान तो बर्बादी करते ही रहेगा। अपने अंदर की अहमियत को ना समझ के किसी एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। से विवेक को पहचान, विवेक ही आसमान है, विवेक की प्रकृति है। आसमान प्रकृति को कैसे अलग करेगा? तो प्रेसिडेंट, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसमें हम किस तरह से इन चीज़ों को डाल सकते हैं कि उन्हें थोड़ा बचपन से हमारा स्कूल कॉलेज में, हमारा सरकार, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा बुजुर्ग लोग, सब कुछ आसमान माय हो जाएगा, आसमान का सिस्टम में आ जाएगा। आसमान से प्रकृति को अलग कर दिया, अलग करते हुए भी प्रकृति आसमान का अंदर ही है। वो आसमान तो देख के कोई किसी को पता नहीं चलेगा। अनगिनत तारे नक्षत्र देखेगा, सूरज को देखेगा, चंद्रमा को देखेगा, हवा को देखेगा, बतास को देखेगा, धरती को देखेगा, पेड़ पौधे को देखेगा, सृष्टि का हर वस्तु को देखेगा। देखने के बाद तो उसको सुझाव आता है ऑटोमेटिक। जब कोई बंदा देखते हैं तो उसको नॉलेज आती है, ज्ञान आती है, सुझाव आती है, उसको सब कुछ अब सब मिलता है। ये ऑटोमेटिक एक कोर्स है, इसमें किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखने का साथ साथ हमारा होल बॉडी का फंक्शन हो जाता है। तो उनको तो काम पर लगाना चाहिए, उसको वैल्यू देना चाहिए। तो प्रेसिडेंट, अपने माइंड को या अपने विवेक को या अपनी अंतरात्मा को पहचानने के लिए आप जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन का जो पहला स्टेप है, लोग कई बार कहते हैं कि हमारा मन भटक जाता है, हम बैठ नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते। मन तो भटक जाएगा जी। साइंस और विज्ञानी लोग क्या कहती है? आलो का गति, लाइट का गति सबसे ज्यादा। बिल्कुल। हम कहते हैं वो बेवकूफ है। साइंटिस्ट, जितना साइंटिस्ट है उनको पता नहीं है ये माइंड सबसे गतिशील है, सबसे स्पीडी है। बिल्कुल। और जो बात करता है विदाउट माइंड वो कैसे बात करेगा? जो आदमी मर गया वो बात करता है? नहीं। तब इसलिए मन सबसे गतिशील है, मन ही सबसे पावरफुल है, मन ही साउंड एनर्जी है, मन ही आसमान है, मन ही हमारा राम नाम है, हम राम नाम है, आप राम नाम है, सभी दर्शक, सभी इंसान राम नाम है, सब आसमान का सृष्टि, हर वस्तु राम नाम है। आसमान अगर 1 क्विंटल गोल्ड है और सृष्टि सभी 1-1 ग्राम, 2-2 ग्राम, 3-3 ग्राम गोल्ड है, तो 1 ग्राम भी गोल्ड है, 100 ग्राम गोल्ड भी गोल्ड है, 1000 किलो क्विंटल गोल्ड भी गोल्ड है। गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। तो मनुष्य को ये जो मैन मेड धर्म के पीछे इतना वाद विवाद, इतना लड़ाइयाँ, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा बुजुर्ग लोग जो फॉलो कर दिया। जी। तुम पढ़ो, कारीगर चलेगा, तुम्हारा टिफिन दिया स्कूल में किसी को मत देना। पापा मामा बोलता है अच्छा टिफिन दिया, ये तुम खुद खाएगा, किसी को नहीं स्कूल देना। में कोई दोस्त को मत दो, स्कूल का कोई स्टूडेंट को मत दो। पहले से तो अपनापन कर दिया बच्चे को, पापा ने मामा ने। ये तो समाज ही दायी है, मेरा परिवार दायी है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम हमारा दोस्त को, हमारा स्कूल का साथी को नहीं खिलाएंगे तो वो कैसे हमको खिलाएगा? हम कहेंगे हम हिंदू है तो इस्लाम लोग क्यों नहीं कहेगा हम मुसलमान हैं? और मुसलमान लोग बोलेगा हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन लोग क्यों नहीं बोलेगा हम मुस्लिम हैं? क्रिश्चियन तो है। हर धर्म, मनुष्य का जो बना हुआ धर्म है, सब मूर्ति पूजा करते हैं। कोई सूरज का पूजा करता है, चंद्रमा का पूजा करता है, कोई मंदिर में बैठता है, कोई क्या बोलता है मस्जिद में बैठता है, में, कोई गुरुद्वारे में। में बैठता है, कोई चर्च में बैठता है। सबने देखा और भाई ये तो बंदा, ये पेड़ का फल खाने के बाद इसका ऐसा बुरा हाल हुआ, बीमार हो गया। ठीक है।
तो सबने सिद्धांत ले लिया इस पेड़ का फल मत खाओ। जी अक्खा जंगल में सबको पता हो गया ये फल का पेड़ मत खाओ। तो फल का कोई फल नहीं है, हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ। कैसे भी हमारा मिट्टी में कोई कचरा वचरा था हमारा पेट में वो अंदर चला गया होगा। समझ गए ना। तो जहाँ उस टाइम कुछ समझदार लोग थे वो सोचा है तो मुश्किल हो जाएगा, खाएगा क्या। उसके बाद सोचते ये फल खाने से ये तो नहीं हो जाएगा, वो फल खाने से हमारा फिर दोबारा तो खराब नहीं हो जाएगा। वो लोग डर के मैंने फल खाना छोड़ दिया। तो जो थोड़ा उस टाइम थोड़ा समझदार बंदा था, इंसान था, वो क्या किया, एक पत्थर को लेके आया, बोल देखो काट के थोड़ा तोड़ के मूर्ति बनाया। जी ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये गॉड है, इसका सामने तुम फल रख दो। सब फल तोड़ के हर किस्म का फल लाके यहाँ रख दिया और हाथ जोड़ कर आँख बंद करके बैठ जाओ और उनको बोलो खाने के लिए। वो खाएगा तो अब हम लोग खाएंगे, कुछ नहीं होगा। जिसने सुझाव दिया ज्ञानी लोग, वो बोलते तुम लोग रुको, पहले हम खाएंगे, खराब हो तो मेरे को होगा, आप लोग मत खाइए, पहले हम खाता हूँ, देखो हम खाता हूँ। वो खा लिया तो बाद में सब खा लिया, किसी को कोई बर्बादी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट आज थोड़ा समय की पाबंदी के लिए हम इसको विस्तार में कल के एपिसोड के लिए इस कार्यक्रम को छोड़ते हैं। इस पे विस्तार से आपके साथ हम इस पे बात करेंगे। तो आज हम आपसे विदा चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण, सबको राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।